प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, यहोवा परमेश्वर ने फिरौन और उसकी प्रजा पर जो 10 विपत्तियां डाली थीं, ठीक उसी प्रकार की विपत्तियां अंत के दिनों में इस पृथ्वी पर पड़ेंगी, जिनका वर्णन प्रकाशित वाक्य में किया गया है। जल का लहू बनना प्रकाशित वाक्य 16 का 4 पद में, दुखदाई फोड़ों का निकलना प्रकाशित वाक्य 16 का 2 पद में, आग मिश्रित ओलों का गिरना प्रकाशित वाक्य 8 का 7 पद में, टिड्डियों का आक्रमण प्रकाशित वाक्य 9 उसका 3 और 4 पद में, और अंधकार का व्याप्त होना प्रकाशित वाक्य 16 का 10 पद में वर्णित है। जैसे यहोवा के कहने पर मूसा ने तोराह की पुस्तकें लिखी, उसी प्रकार यीशु के कहने पर यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक लिखी। तब परमेश्वर ने मिस्रियों के पहलौठों को मारा था, और अब जब छठी तुरही फूकी जाएगी, पृथ्वी पर के 1/3 मनुष्य मारे जाएंगे। मेरे प्रियो, अब तक आपने मिस्रियों पर पड़ी 7 विपत्तियों को देखा। अब 8वीं, 9वीं और 10वीं विपत्ति के विषय सुनिए। फिर यहोवा ने मूसा को फिरौन के पास जाने को कहा और उससे बताया कि मैंने फिरौन के मन को इसलिए कठोर कर दिया है कि अपने चिन्ह उनके बीच में दिखलाऊं, ताकि तुम लोग अपने बेटों और पोतों से इसका वर्णन करो कि यहोवा ने मिस्रियों को कैसे ठट्ठों में उड़ाया, जिससे तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। तब मूसा और हारून फिरौन के पास गए और कहा, इब्रियों का परमेश्वर यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, तू कब तक मेरे सामने दीन होने में संकोच करेगा? मेरी प्रजा को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें। अगर तू उन्हें जाने ना देगा तो सुन, कल मैं तेरे देश में टिड्डियां ले आऊंगा और तुम्हारा जो कुछ ओलों से बचा है वे उनको चट कर जाएंगी। तब वे फिरौन के पास से चले गए। तब उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, वह जन कब तक हमारे लिए फंदा बना रहेगा? उन्हें जाने दे कि वे अपने परमेश्वर की उपासना करें। क्या तू अब तक नहीं जानता कि सारा मिस्र नष्ट हो गया है? तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा कर कहा, चले जाओ, अपने परमेश्वर की उपासना करो। परंतु जाने वाले कौन कौन हैं? मूसा ने कहा, हम तो अपने बच्चों, बूढ़ों और पशुओं समेत सब के सब जाएंगे। तब फिरौन ने उसे बच्चों समेत जाने देने के लिए मना किया और कहा, तुम्हारे मन में बुराई है। नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा। तुम पुरुष ही जाकर यहोवा की उपासना करो। तुम यही तो चाहते थे। और वे फिरौन के सन्मुख से निकाल दिए गए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, मिस्र देश के ऊपर अपना हाथ बढ़ा कि टिड्डियां मिस्र देश पर चढ़कर भूमि का जितना अन्न आदि ओलों से बचा है सबको चट कर जाएं। अतः मूसा ने ऐसा ही किया, और यहोवा ने दिन भर और रात भर पुरवाई बहाई, और जब भोर हुआ तब पुरवाई के साथ टिड्डियों के भारी दल ने सारे मिस्र देश में बसेरा किया, और वे सारी धरती पर छा गईं, यहाँ तक कि सारे देश में अंधेरा छा गया। और टिड्डियों ने मिस्र देश का सारा अन्न, वृक्षों के सब फलों को चट कर लिया। मिस्र देश में न तो किसी पेड़ पर हरियाली रही और न किसी खेत में अनाज रहा। तब फिरौन ने तुरंत मूसा और हारून को बुलवा के कहा, मैंने तो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का तुम्हारा भी अपराध किया है, इसलिए केवल इस बार मेरा अपराध क्षमा करो और अपने परमेश्वर से विनती करो कि वह मेरे ऊपर से इस मृत्यु को दूर करे। तब मूसा ने फिरौन के पास से निकलकर यहोवा से विनती की। तब यहोवा ने बहुत प्रचंड पश्चिमी हवा बहाकर टिड्डियों को उड़ाकर लाल समुद्र में डाल दिया। तो भी यहोवा ने फिरौन के मन को कठोर कर दिया और उसने इस्राएलियों को न जाने दिया। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि मिस्र देश के ऊपर अंधकार छा जाए, ऐसा अंधकार कि टटोला जा सके। तब मूसा ने वैसा ही किया, और सारे मिस्र देश में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा। 3 दिन तक न तो किसी ने किसी को देखा और न कोई अपने स्थान से उठा, परंतु सारे इस्राएल में उजियाला रहा। मिस्रियों के रा, खूंसू और आइसिस नामक देवी देवता, जिन्हें वे सूर्य और चंद्रमा का अवतार मानते थे, वे भी इस अंधकार को दूर न कर सके। तब फिरौन ने मूसा को बुलवा कर कहा, तुम लोग जाओ, यहोवा की उपासना करो।
अपने बालकों को भी साथ ले जाओ, केवल अपनी भेड़ बकरी गाय बैल को छोड़ जाओ। मूसा ने कहा, तुझको हमें मेल बलि और होम बलि के पशु भी देने पड़ेंगे जिन्हें हम यहोवा को चढ़ाएं। इसलिए हमारे पशु भी हमारे संग जाएंगे, उनका एक खुर तक हम ना छोड़ेंगे, क्योंकि हम जब तक वहां ना पहुंचे तब तक नहीं जानते कि क्या क्या लेकर यहोवा की उपासना करनी होगी। पर यहोवा ने फिरौन का मन फिर हठीला कर दिया और उसने क्रोध से मूसा से कहा, मेरे सामने से चला जा और सचेत रह, मुझे अपना मुख फिर न दिखाना, क्योंकि जिस दिन तू मुझे मुख दिखाए उसी दिन तू मारा जाएगा। मूसा ने कहा, तूने ठीक कहा है, मैं तेरे मुख को फिर कभी ना देखूंगा। फिर यहोवा ने मूसा द्वारा फिरौन और मिस्रियों को उनके पहलौठों की मृत्यु की चेतावनी देने भेजा। और मूसा तो मिस्र देश में फिरौन के कर्मचारियों और साधारण लोगों की दृष्टि में बहुत महान हो गया था। मूसा ने कहा, यहोवा इस प्रकार कहता है, आधी रात के लगभग मैं मिस्र देश के बीच में होकर चलूंगा। तब मिस्र के सिंहासन पर बिराजने वाले फिरौन से लेकर चक्की पीसने वाली दासी तक के पहलौठे वरन पशुओं तक के पहलौठे मर जाएंगे। पर इस्राएलियों के विरुद्ध क्या मनुष्य क्या पशु, किसी पर कोई कुत्ता भी न भौंकेगा, जिससे तुम जान लोगे कि मैं मिस्रियों और इस्राएलियों में अंतर करता हूँ। तब तेरे सब कर्मचारी मुझे दंडवत करके यह कहेंगे कि अपने अनुचरों समेत निकल जा, और मैं निकल जाऊंगा। इतना कहकर मूसा बड़े क्रोध से फिरौन के पास से निकल गया। मेरे प्रियो, अध्याय 12 का 1 से 20 पद में यहोवा ने इस्राएलियों को फसह का पर्व और अख़मीरी रोटी का पर्व मनाने की विधि सिखाई है, जिसे आप खुद से पढ़ लीजिएगा। मैं केवल मुख्य मुख्य बातों का ही वर्णन करती हूँ। 21 पद से, तब मूसा ने इस्राएल के सब पुरनियों को बुलाकर कहा, तुम अपने अपने कुल के अनुसार 1 वर्ष के एक एक निर्दोष नर मेमना अलग कर रखो और फसह का पशु बलि करना, और उसका लहू तसले में लेकर उसमें जूफा का एक गुच्छा डुबाकर लहू से द्वार के चौखटों के सिरों और दोनों अलंगों पर कुछ लगाना, और भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर ना निकले, क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा। इसलिए जहाँ जहाँ वह चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेगा, वहाँ वहाँ उस द्वार को छोड़ जाएगा, और नाश करने वाले को तुम्हारे घर में मारने के लिए जाने ना देगा। तुम इस विधि को अपने और अपने वंश के लिए सदा की विधि जानकर माना करो। जब तुम उस देश में जिसे यहोवा अपने कहने के अनुसार तुम्हें देगा प्रवेश करो, तब यह काम किया करना। और जब तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछें, इस काम से तुम्हारा क्या मतलब है, तब तुम उनको बताना, यहोवा ने जो मिस्रियों को मारने के समय हमारे घरों को बचाया, इस कारण उसके फसह का यह बलिदान किया जाता है। तब लोगों ने सिर झुकाकर दंडवत की, और यहोवा ने जो आज्ञा मूसा और हारून को दी थी उसी के अनुसार किया। इब्रानी 11 के 28 के अनुसार विश्वास ही से मूसा ने फसह और लहू छिड़कने की विधि मानी कि पहलौठों का नाश करने वाला इस्राएलियों पर हाथ ना डाले। मेरे प्रियो, इस्राएलियों के जो दशा मिस्र में हो रही थी, उससे तो मृत्यु तक वे पहुंच जाते, और इसी मृत्यु से उन्हें छुटकारा फसह के मेमने के लहू द्वारा मिला। परंतु मसीही विश्वासियों के छुटकारे के लिए जिस फसह के मेमने ने अपना लहू बहाया, वह यीशु मसीह है। उन्हें तो शारीरिक कष्टों से छुटकारा मिला था, हमें हमारे पापों से छुटकारे के साथ अनंत जीवन की वाचा मिली है। अगर आज के दिन कोई कह रहा है, आओ हम अपनी कलीसिया में फसह का पर्व मनाएं, तो बलिदान किसे करेंगे? क्योंकि यीशु ने अपना बलिदान देकर सब कुछ पूरा कर दिया है। तब यहोवा ने अपने कहे अनुसार मिस्र के क्या मनुष्य क्या पशु सभी के पहलौठों को मारा, और देश में बड़ा हाहाकार मचा, क्योंकि एक भी ऐसा घर न था जिसमें कोई मरा न हो। तब फिरौन और उसके कर्मचारी रात ही को उठकर मूसा और हारून को बुलाकर कहा, तुम इस्राएलियों समेत मेरी प्रजा के बीच से निकल जाओ और अपना सब कुछ साथ लेकर यहोवा की उपासना करो और मुझे आशीर्वाद दे जाओ। और मिस्रियों ने भी उन पर दबाव डालकर कहा, इस देश से झटपट निकल जाओ।
तब इस्राएलियों ने अपने गूंधे हुए आटे को बिना खमीर दिए ही बर्तनों समेत कपड़ों में बांधकर अपने अपने कंधे पर डाल लिया। तब उन्होंने मूसा के कहे अनुसार मिस्रियों से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लिए, और यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा के लोगों पर ऐसा दयालु किया कि उन्होंने जो जो मांगा वह सब उनको दिया। इस प्रकार इस्राएलियों ने मिस्रियों को लूट लिया। मेरे प्रियो, इस्राएली जब मिस्र में आए थे तब पुरुषों की संख्या 70 थी। अब जब वे रामसेस से चल दिए तब पुरुषों की संख्या 6 लाख हो गई थी। और जिस जगह याकूब ने अपने डेरे खड़े किए थे उसी सुक्कोत को वे चले, और जो गूंधा आटा वे साथ लाए थे उसकी उन्होंने बिना खमीर की रोटियां बनाई, क्योंकि वे मिस्र से बरबस निकाले गए थे तो उन्हें मार के खाने के लिए कुछ बनाने का अवसर नहीं मिला था। मिस्र में बसे हुए इस्राएलियों को 430 वर्ष बीत गए थे, और ठीक उसी दिन यहोवा की सारी सेना मिस्र देश से निकल गई। फिर यहोवा ने मूसा को फसह के पर्व की विधि बताई कि कोई परदेसी या मजदूर उस मास में से ना खाए। जितनों का खतना नहीं हुआ, अगर वे इस पर्व को मनाना चाहें तो उनका खतना किया जाए, और उसका खाना एक ही घर में हो, अर्थात तुम उसके मांस में से कुछ भी घर के बाहर ना ले जाना, और बलि पशु की कोई भी हड्डी ना तोड़ना। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु की जब क्रूस पर मृत्यु हुई थी उसकी भी कोई हड्डी नहीं तोड़ी गई थी, जबकि उसके दोनों ओर जो डाकू लटकाए दे गए थे उनकी हड्डी तोड़ी गई थी। यूहन्ना 19 का 36 पद के अनुसार ये बातें इसलिए हुई कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, उसकी कोई हड्डी तोड़ी ना जाएगी। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, क्या मनुष्य के क्या पशु के इस्राएलियों में जितने अपनी अपनी माँ के जेठे हों उन्हें मेरे लिए पवित्र मानना, वह मेरा ही है। तब मूसा ने लोगों से कहा, अबीब के महीने में आज के दिन तुम निकले हो, इसलिए जब तुम उस देश में पहुंचो जिसे देने को यहोवा ने तुम्हारे पुरखों से शपथ खाई थी, तब तुम इसी महीने में पर्व मानना। तुम 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना और 7वें दिन यहोवा का पर्व मानना, और तुम अपने पुत्रों को भी समझा देना कि वे भी ऐसा ही किया करें, क्योंकि यहोवा ने उन्हें मिस्र की दासत्व से इसी दिन निकाला था। फिर जब यहोवा तुम्हें कनान देश दे देगा तब तुम में से जितने अपनी अपनी माँ के जेठे हैं उनको, और पशुओं में से भी जो जेठे हों उनको यहोवा को अर्पण करना। सब नर बच्चे तो यहोवा के हैं, और गदही के हर एक पहलौठे के बदले मेमना देकर उसको छुड़ा लेना, और यदि तुम उसे छुड़ाना ना चाहो तो उसका गला तोड़ देना। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि गधा या गधी इनको कहीं पर बलि नहीं दिया जाता था। अपने सब पहलौठों को बदला देकर छुड़ा लेना, यह उसी प्रकार हुआ जैसे इसहाक के बदले यहोवा ने अब्राहम को मेढ़ा दिया था। और आगे की पीढ़ी को भी यह सब विधि सिखाना, उन्हें यह कहना, जब फिरौन ने कठोर होकर हमें जाने देना ना चाहा, तब यहोवा ने मिस्र के सारे मनुष्य से लेकर पशुओं के पहलौठों को मारा था। इसी कारण हम पशुओं के नर पहलौठों को बलि करते हैं और अपने जेठे पुत्रों को छुड़ा लेते हैं। जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी तब वे पलिश्तियों के छोटे मार्ग से जा सकते थे, परंतु परमेश्वर यह सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा ना हो कि जब ये लोग लड़ाइयाँ देखें तब पछताकर मिस्र लौट आएं। इसलिए परमेश्वर उनको घुमाकर लाल समुद्र के जंगल के मार्ग से ले चला, और इस्राएली पांति बांधे हुए मिस्र से निकल गए। और मूसा यूसुफ की हड्डियों को साथ लेता गया, क्योंकि यूसुफ ने इस्राएलियों से यह कह के कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, उनको इस विषय की दृढ़ शपथ खिलाई थी कि वे उसकी हड्डियों को अपने साथ यहाँ से ले जाएंगे। फिर उन्होंने सुक्कोत से कूच करके जंगल की छोर पर एताम में डेरा किया, और यहोवा उन्हें दिन में मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। उसने न तो बादल के खंभे को दिन में
और न आग के खंभे को रात में लोगों के आगे से हटाया। मेरे प्रियो, ऐसा परमेश्वर किसका होगा जो अपनी की हुई प्रतिज्ञा के कारण मिस्र में लगभग उसे भूल चुके इस्राएलियों को अपनी सामर्थी भुजा से छुड़ा लाया। फिर भी क्या वे लोग उसे समझ पाए या उस पर पूर्ण विश्वास कर पाए? क्योंकि अगर वे सनातन परमेश्वर पर विश्वास करते तो मूसा और हारून और यहोवा पर ना कुड़कुड़ाते। परमेश्वर ने उनके पुरखों को जिस देश देने की प्रतिज्ञा की थी, क्या वे उस देश में प्रवेश कर पाए? यह आप आगे देखेंगे। तब तक के लिए यीशु सहाय। जय मसीह की।